हेलो गाइस, दिस इज़ वेद सक्सेना और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एरेस का सेकंड लेक्चर। ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के ऊपर बेस्ड रहेगा। हम लोग जो है एरेस के लेक्चर 1 में पहले ही कवर कर चुके हैं एरेस के बेसिक्स के बारे में कि एरे क्या होती है, हम लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं, 2D एरे कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसमें यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट कराते हैं। तो अगर आपको इन सब में से किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग एरेस का लेक्चर 1 देखिए पहले और उसके बाद लेक्चर 2 पे आइए। तो चलिए लेट्स बिगिन। लीनियर सर्च। In this search algorithm, each and every element of the array is compared one by one with the given item to be searched. This search technique is also known as sequential search. इसका मतलब जो भी एलिमेंट हम लोग को सर्च करना है वो हर आइटम से चेक होएगा, जो पूरी एरे होगी उसके हर आइटम से चेक होएगा कि क्या वो वही सेम एलिमेंट है जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, और अगर सेम होएगा तो हम लोग को उसकी पोजीशन या जो भी हम लोग को चाहिए होएगा वो चीज़ वो रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं होएगा तो फिर वो दिखा देगा कि दिस एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। जैसे इसमें हमने एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया कि हम लोग सर्च कर रहे हैं 28 के लिए और ये हमारी एरे है, चार जो है एलिमेंट्स की हमारी एरे है। तो इन फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमारा 0 है, सेकंड का 1 है, थर्ड का 2 है और फोर्थ का 3 है, इस तरीके से। और पोजीशन हमने एक वेरिएबल ले लिया है जिसको हम लोग ने -1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू जो इस समय जो उसकी वैल्यू है वो -1 है। फर्स्ट टाइम हम लोग चाहते हैं कि 28 44 से कंपेयर हो और फिर वो दिखाएगा कि 44 इज़ नॉट इक्वल टू 28, तो पोजीशन की वैल्यू -1 ही रहेगी। फिर 28 सेकेंड जो है एलिमेंट होएगा उससे जो है चेक होएगा और उसके भी इक्वल नहीं है तो ये पोजीशन की वैल्यू -1 ही रहे। फिर जो हमारा 28 है वो थर्ड एलिमेंट से चेक होए, जो थर्ड एलिमेंट है वो 28 के इक्वल है, तो फिर जो है हमारी पोजीशन जो है उसमें वही पोजीशन आ जाए जो भी उस एलिमेंट की पोजीशन है, तो पोजीशन इसमें 2 आ गई है। इस तरीके का हम लोग को कुछ प्रोग्राम लिखना है जो ऐसे काम करे। अब हम लोग लीनियर सर्च के ऊपर एक प्रोग्राम लिखेंगे। ये रहा हमारा प्रोग्राम लीनियर सर्च इन जावा ऑन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। इसमें हम लोग लीनियर सर्च का यूज़ करेंगे एक सिंगल डायमेंशनल एरे के ऊपर। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट import java.io.star सेमीकोलन, फिर उसके बाद क्लास लीनियर सर्च, हम लोग ने लीनियर सर्च नाम की एक क्लास डिक्लेयर कर दी है। फिर हमने अपना मेन मेथड डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोस IO एक्सेप्शन। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं int i, int n, फिर int pos, फिर नंबर एंड जो है arr जो हमारी एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। फिर हमने पॉज जो कि हमने पोजीशन स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लिया है उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हमने लिखा अपना बफर रीडर स्टेटमेंट, बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। अगर आप लोग चाहें तो आप स्कैनर क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बफर रीडर क्लास का यूज़ करा है। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको n वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, इंटीजर डॉट पार्स n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन। फिर मैंने उस एरे को क्रिएट कर दिया, पहले एरे डिक्लेयर करी थी और फिर इस स्टेटमेंट से मैंने एरे को क्रिएट कर दिया है arr इज इक्वल टू न्यू int, और जितने एलिमेंट्स की हो कितने एलिमेंट्स की होनी चाहिए n एलिमेंट्स की, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर n लिख दिया है। फिर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर n एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए एरे में। फिर एक सिंगल फॉर लूप का यूज़ करा है फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। लेस देन n मतलब जितने भी एलिमेंट्स हो उससे एक नंबर कम था, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होएगा तो arr ऑफ i हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट होकर के वहाँ तक जाए जो कि n की वैल्यू है उससे -1, मतलब n से एक डिजिट कम तक ये लूप हमारा चलना चाहिए। तो i इज़ लेस देन n हमने इसलिए लिखा है। फिर arr ऑफ i इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन, इससे हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे एरे में स्टोर हो जाएंगे। फिर यहाँ से हमने अपनी सर्च को जो है स्टार्ट करा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द वैल्यू टू बी सर्च्ड। फिर जो वैल्यू हमें सर्च करनी है उसको हम लोग ने नंबर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन। फिर हमने एक और फॉर लूप का यूज़ करा फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, मतलब जिस तरीके से हमारा पिछला फॉर लूप था उसी तरीके से। इंडेक्स जो है फर्स्ट एलिमेंट का 0 होता है, इस वजह से i इज इक्वल टू 0 से जो है लेस देन जो है n तक का, मतलब n-1 तक का ये लूप हमारा काम करेगा। फिर हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा इफ़ arr ऑफ i इज डबल इज इक्वल टू नंबर, जो भी नंबर में स्टोर्ड होएगा वो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से चेक होएगा,
और अगर जो है वो सही होएगा, इफ़ ए आर आर ऑफ आई विल बी इक्वल टू नंबर, मतलब अगर दोनों सेम होंगे, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू और नंबर की वैल्यू मतलब दोनों ही सेम नंबर होंगे, तो फिर पोजीशन इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब जो उसकी असली पोजीशन होगी, मतलब जो एलिमेंट का नंबर होएगा वो हम लोग जो है स्टोर कर लेंगे। आई प्लस वन इसलिए कर दिया है क्योंकि अब जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम होता है तो 0+1 तो पोजीशन 1 आ गई, मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो गया। तो इस तरीके से ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक उसे जो है या तो वो वैल्यू ना मिल जाए जो भी हमारे नंबर की वैल्यू है, या फिर वो एरे के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाए, मतलब वो एरे के एंड तक पहुंच जाए, तब तक ये लूप चलता रहेगा। इफ़ पोजीशन इज ग्रेटर देन 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर जो है, तो ये हमारा नंबर यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर 56 या जो भी हमारा नंबर है तो 56 इज़ प्रेजेंट इन द एरे एट लोकेशन, और उसकी पॉज जो भी उसकी लोकेशन है वो प्रिंट हो जाएगी। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे, नंबर सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे भी नंबर की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे, ऐसे करके ये प्रोग्राम जो है प्रिंट कर देगा। अब हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, मैं 5 एलिमेंट्स ले रहा हूँ। एंटर 5 एलिमेंट्स 45, 46, 89, 90 एंड 78। एंटर द वैल्यू टू बी सर्च्ड, मैं 78 जैसे वैल्यू टू बी सर्च कर दिया, तो 78 इज़ प्रेजेंट इन द एरे एट लोकेशन 5, क्योंकि हमारा 5th नंबर जो था वो 78 था। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च follows divide and conquer approach in which the list is divided into two halves and the item is compared with the middle element of the list. If the match is found, then the location of the middle element is returned. Otherwise, we search into either of the halves depending upon the result produced through the match. It can only be applied on sorted arrays. इसका सबसे पहले तो हम लोग को ये मतलब समझना है कि इट कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन सॉर्टेड एरेज, मतलब जो एरे है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब सारी वैल्यूज़ उसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इन दोनों में नहीं है तो हम लोग बाइनरी सर्च का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाइनरी सर्च किसी भी एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है सबसे पहले, और फिर चेक करती है कि जो भी हम लोग को एलिमेंट फाइंड करना है वो जो मिडिल एलिमेंट है उससे छोटा है कि बड़ा है। अब जैसे अगर हमारी जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्टेड है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स हैं, तो फिर अगर वो एलिमेंट उससे छोटा हुआ तो फिर जो है वो फर्स्ट हाफ में ही होएगा। जो मिडिल एलिमेंट है उससे अगर जो हम लोग को एलिमेंट सर्च करना है वो मिडिल एलिमेंट से छोटा है तो फिर वो फर्स्ट हाफ में रहेगा, और अगर उससे बड़ा है तो सेकेंड हाफ में रहेगा। तो अगर वो फर्स्ट हाफ में होएगा तो फिर वो फर्स्ट हाफ को भी फिर से 2 और हाफ्स में डिवाइड कर देगा, और इस तरीके से वो तब तक सर्च करता रहेगा जब तक उसको वो एलिमेंट मिल नहीं जाता है। अभी हम लोग इसका एल्गोरिथम देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका एल्गोरिथम ये रहा हमारा। स्टेप 1, मिडिल इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। स्टार्ट हमारा जो है एरे इंडेक्स है जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट का है 0 जो कि रहेगा, और एंड जो है जो भी आखिरी एलिमेंट का जो भी इंडेक्स होएगा वो है। तो मिडिल इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। फिर हम लोग को एक लूप इस टाइप से चलाना है कि जो है वो तब तक चले जब तक स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड एंड इफ ए आर आर ऑफ मिडिल इज डबल इक्वल टू 0। तो इस लूप को ये काम करना है, पॉज इज इक्वल टू मिडिल, तो पोजीशन इज इक्वल टू मिडिल। और फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर जो है ये एलिमेंट ये नहीं है, ए आर आर ऑफ मिडिल इज नॉट इक्वल टू एन है, तो फिर ये चीज़ होनी चाहिए। अगर एन इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिडिल तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस 1, मतलब जो स्टार्ट की वैल्यू होएगी वो मिडिल प्लस 1, मतलब मिडिल से एक बड़ी जो है हो जाएगी। अगर एन उससे बड़ा होएगा तो जैसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमारी एरे सॉर्टेड है, ये उसी के लिए हमारा जो है एल्गोरिथम है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में जब एरे होएगी तो फिर एन की वैल्यू अगर ए आर आर ऑफ मिडिल से बड़ी है तो फिर वो सेकेंड हाफ में एलिमेंट आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमारी एरे सॉर्टेड है। तो फिर स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस 1। एल्स इफ n इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिडिल, मतलब अगर n उससे छोटा है तो लास्ट इज इक्वल टू मिडिल माइनस 1 हमने कर दिया। और फिर आखिरी में चेक कर लिया, इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1 सर्च अनसक्सेसफुल एल्स सर्च सक्सेसफुल, और स्टेप 5 में हमने एंड कर दिया। अब हम लोग इसको एक एरे के ऊपर देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम लोग का। हम लोग को इस एरे में सर्च करना है 50,
तो गिवन एरे ये रही हमारी 1, 5, 20, 35, 50, 65, 70। तो ये 7 एलिमेंट्स की हमारी एरे है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करती है। 0 हमारा स्टार्ट हो गया और एंड हमारा 6 हो गया। तो सबसे पहले मिड इज इक्वल टू या फिर मिडिल इज इक्वल टू 0 + 6 डिवाइड बाई 2। 0 + 6 हमारा आ गया 6 और डिवाइड बाई 2 तो 3। तो मिडिल की वैल्यू हो गई है 3। तो उसने 3 वो कर लिया। अब हमें ढूंढना था 50 और ARR ऑफ मिडिल हमारा जो ARR ऑफ 3 है वो 35 है। तो 50 35 से बड़ा है, यानी ये वाली चीज़ सही हो गई है। एल्स इफ n इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ मिडिल, तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल + 1। मतलब जो स्टार्ट की वैल्यू होएगी वो 4 हो जाएगी। तो हम लोग ने इस वाले पूरे एरे हाफ को निगलेक्ट कर दिया है और हम लोग सिर्फ इस वाले हाफ से जो है हम लोग को अब इससे मतलब है। फिर अब हमारी स्टार्ट की वैल्यू जो है 4 हो गई है और जो है एंड की वैल्यू हमारी वही रहेगी। एंड की वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं करा है। तो 4 + 6 जो कि हमारा 10 आएगा डिवाइड बाई 2 तो 5 आ गया। अब जो है 65 चेक करा तो 65 उससे बड़ा है 50 से या छोटा है? तो इससे छोटा है। इस बार हमारा जो है यह वाला कंडीशन ट्रू हो गई है, n इज़ लेस देन ARR ऑफ मिडिल। तो लास्ट इज इक्वल टू मिडिल -1 हो गया है। तो मिडिल की वैल्यू पहले 5 थी, तो 5 - 1 4 हो गई। तो लास्ट की वैल्यू 4 हो गई है। तो फिर से मिड इज इक्वल टू 4 + 4 डिवाइड बाई 2। तो फिर जो है इसकी वैल्यू हमारी 4 आ गई है। और जब ये वाइल वाली कंडीशन चेक होएगी ARR ऑफ मिडिल इज डबल इक्वल टू n, तो जो है वो ट्रू हो जाएगी। 50 इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा एलिमेंट हम लोग को फाउंड हो गया। इस तरीके से बाइनरी सर्च काम करता है। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च के ऊपर प्रोग्राम। ये रहा हमारा प्रोग्राम बाइनरी सर्च एक सिंगल डायमेंशनल एरे के ऊपर करने के लिए। सबसे पहले हमने लिखा import java.io.star सेमीकोलन। उसके बाद हमने क्लास डिक्लेयर कर दिया है बाइनरी के नाम से, क्लास बाइनरी। फिर उसके बाद हमने अपना मेन मेथड डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोज IO एक्सेप्शन। फिर हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है int ARR जो कि हमारी एक सिंगल डायमेंशनल एरे है वो हमने डिक्लेयर कर दिया है। n डिक्लेयर करा है सर्च पॉज पोजीशन को स्टोर करने के लिए, मिडिल स्टार्ट एंड, और आई हमारा जो है वो जितने हमारे फॉर लूप्स होंगे उनके कंट्रोल वेरिएबल की तरह। फिर हमने अपना बफर रीडर स्टेटमेंट लिख दिया है बफर रीडर BR इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in। फिर उसके आगे system.out.println एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n जो है वेरिएबल में स्टोर कर दिया है n इज इक्वल टू integer.parseInt br.readline। फिर जो ARR एरे जो हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर करी थी उसको क्रिएट कर दिया है ARR इज इक्वल टू न्यू INT और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर n। तो n जो है एलिमेंट्स की हमारी एक INT एरे क्रिएट हो गई है। फिर हमने एक स्टेटमेंट दे दिया है एरे में वैल्यूज़ को इनपुट कराने के लिए system.out.println एंटर n एलिमेंट्स, और फिर से वैसे ही एक फॉर लूप यूज़ करा है जैसे लीनियर सर्च में हम लोग ने एरे को फिल करने के लिए यूज़ करा था। फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस, और ARR ऑफ i इज इक्वल टू integer.parseInt br.readline। फिर हमने एरे को जो है एक बार प्रिंट करा दिया जिससे पता चल जाए कि एरे क्या है। system.out.println एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस, और system.out.println ARR ऑफ i, और फिर एक स्पेस ब्लैंक स्पेस जिससे एलिमेंट्स जो है एक ब्लैंक स्पेस से सेपरेटेड है। इसके बाद हमारी मेन बाइनरी सर्च स्टार्ट होती है। तो हमने एक जो है वो दे दिया है प्रिंट स्टेटमेंट system.out.println एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। फिर सर्च इज इक्वल टू integer.parseInt br.readline, मतलब जो एलिमेंट हमें सर्च करना था उसे हमने सर्च वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। फिर पोजीशन एक वेरिएबल को इनिशलाइज कर दिया है -1 से, पॉज इज इक्वल टू -1, और फिर स्टार्ट इज इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, और एंड की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने रख दी है n-1, मतलब n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 उसका इंडेक्स होएगा, तो इंडेक्स उसका आएगा n-1। फिर मिडिल की वैल्यू हमने इनिशलाइज कर दी है मिडिल इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड और डिवाइड बाई 2। इसके बाद हमारा वाइल लूप स्टार्ट होता है। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, मतलब ये लूप तब तक काम करेगा जब तक स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी रहेगी या फिर जब तक स्टार्ट की वैल्यू एंड के इक्वल नहीं हो जाती। तो मिडिल इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, मतलब हम लोगों ने मिडिल इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स था और जो एंड का इंडेक्स था उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया है, तो फिर मिडिल का इंडेक्स हम लोग को मिल गया है। फिर अब हम लोग चेक करेंगे कि जो ARR ऑफ मिडिल है वो सर्च के इक्वल है। अगर सर्च के इक्वल है तो हम लोग का प्रोग्राम यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो सर्च सक्सेसफुल आ जाएगी हम लोग की। तो इफ़ ARR ऑफ मिडिल इज डबल इक्वल टू सर्च पॉज इज इक्वल टू मिडिल +1,
मतलब जो भी उसका जो है जो मिडिल का जो हम लोग का इंडेक्स था उसमें +1 कर दिया, जिससे उसका जो करेक्ट जो उसकी पोजीशन होगी वो हमें पता चल जाए। और फिर ब्रेक लिख दिया, मतलब ये वाइल लूप से एग्जिट हो जाए। जैसे ही हमारा ब्रेक स्टेटमेंट रन होएगा वैसे ही जो है जो हमारा कंट्रोल होएगा वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और फिर ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर जो है ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं होती है, अगर ये फॉल्स होती है, एल्स इफ सर्च इज ग्रेटर देन ARR ऑफ मिडिल, स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल +1। मतलब अगर जो सर्च की वैल्यू है वो ARR ऑफ मिडिल से बड़ी है, मतलब जो है वो सेकेंड हाफ में जाएगा, तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल +1। मतलब जो स्टार्ट की वैल्यू है वो जो सेकेंड हाफ का जो पहला जो है एलिमेंट होएगा उसके इंडेक्स के बराबर आ जाए। जो मिडिल एलिमेंट जो भी हमारा रहेगा उसमें जो +1 मतलब उसके एक जो है एलिमेंट आगे वाला जो इंडेक्स होएगा वो स्टार्ट में स्टोर हो जाए और एंड की वैल्यू वही रहेगी। तो ये सेकेंड हाफ को हम लोग ने वो कर दिया, स्टार्ट की वैल्यू वो हो गई है जो सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग थी। और एल्स इफ सर्च इज लेस देन ARR ऑफ मिडिल, मतलब अगर सर्च की वैल्यू ARR ऑफ मिडिल से कम है तो फिर एंड इज इक्वल टू मिडिल -1। तब हम लोग को फर्स्ट पार्ट का यूज़ करना है। तो फिर फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, तो एंड की वैल्यू को हमने मॉडिफाई करने के लिए एंड इज इक्वल टू मिडिल -1 कर दिया। मतलब मिडिल से एक कम जो भी जो है हमारा इंडेक्स होएगा वो एंड में स्टोर हो जाएगा। और फिर ये जो है इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा जब तक स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड नहीं हो जाता। तो अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होएगा तो ये पोजीशन की वैल्यू मिडिल +1 हो जाएगी, वरना हमने पोजीशन की वैल्यू जो है -1 स्टोर करके रखी हुई थी। तो इफ़ पोजीशन इज डबल इक्वल टू -1 system.out.println नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। मतलब पोजीशन की वैल्यू वही है जो हम लोग ने पहले रखी थी, मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, तो नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। और अगर जो है पोजीशन की वैल्यू -1 नहीं है, अगर कुछ भी और है, तो नंबर फाउंड एट और जो भी पोजीशन है वो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, 7 एलिमेंट्स ले रहा हूँ। एंटर 7 एलिमेंट्स। मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में एरे क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखी है और फिर वैल्यूज से बढ़ती गई हैं। फिर एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। एलिमेंट टू बी सर्च जैसे मैं अगर कर देता हूँ 103। नंबर फाउंड एट 6, मतलब उसकी पोजीशन 6 थी, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस 6th एलिमेंट हम लोग का 103 था और वही हम लोग का प्रोग्राम दे रहा है। इसका मतलब ये प्रोग्राम सही है। अब हम लोग देखेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर सर्च के बारे में। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज कंपेयर्ड 1 by 1 विद द वैल्यू टू बी सर्च्ड। तो ये अभी हम लोग ने प्रोग्राम में देखा ही था कि जो भी वैल्यू हम लोग को सर्च करनी है वो हर वैल्यू से चेक होती है, और जब तक हम लोग को सही वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक जो है वो प्रोग्राम चलता रहेगा। और बाइनरी सर्च जो है ऐसे काम करता है कि ईच कंपैरिजन ईदर लोकेट्स द पोजीशन ऑफ द वैल्यू टू बी सर्च्ड और डिवाइड्स द एरे इनटू 2 हाफ्स and checks if the value to be searched is present in the first half or the second half and then repeats the same process with the either half। मतलब उसने जो है या तो उसको पोजीशन मिल जाएगी अगर वो सेंटर का ही एलिमेंट होएगा, मतलब मिडिल का ही एलिमेंट होएगा, और अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगा। फिर क्योंकि वो हमारी सॉर्टेड एरे होएगी, हम लोग को पता होगा कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो फिर जो है वो पहले चेक करेगा कि वो फर्स्ट हाफ में एलिमेंट होना चाहिए कि सेकेंड हाफ में होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द मिडिल एलिमेंट जो भी हमारी आएगी। तो अगर वो फर्स्ट हाफ में होना चाहिए तो फर्स्ट हाफ के मिडिल एलिमेंट में जाएगा और फिर चेक करेगा कि क्या वो वही है, और अगर नहीं है तो फिर से जो भी हमारा जो पार्ट बनेगा उसको एक और बार 2 हाफ में डिवाइड करेगा। और इसी तरीके से जब तक उसको वो एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो जो है एरे को डिवाइड करता रहेगा, उसमें ढूंढता रहेगा। और फिर लीनियर सर्च, दिस टेक्निक इज स्लो एज कम्पेयर टू बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च उस एरे को जो है हमेशा डिवाइड कर करके ढूंढती है, तो बाइनरी सर्च का जो हमारा टाइम होता है वो कम लगता है और लीनियर सर्च का ज़्यादा लगता है। और फिर बाइनरी सर्च टेक्स लेसर टाइम इन सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। लीनियर सर्च में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि जो एलिमेंट्स हों वो सॉर्टेड हो, वो जो है अगर कोई हमारी सॉर्टेड एरे होएगी या फिर अनसॉर्टेड एरे होएगी, दोनों में ही सही तरीके से काम करता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, देयर इज़ नो कंडीशन दैट एलिमेंट शुड बी सॉर्टेड, इट वर्क्स इक्वली वेल ऑन सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरेज। और बाइनरी सर्च में द एलिमेंट शुड बी इन अ सॉर्टेड मैनर, मतलब या तो वो जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो।
तभी जो है बाइनरी सर्च का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस लेक्चर के सारे नोट्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।